मस्तिष्क मेधा सभी मनुष्यों के पास होती है। इसका वर्गीकरण किया जाता है 3 स्तरों में, निम्न, मध्यम और उच्च। अब वो व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क मेधा निम्न स्तर पर है, वो किस विषय में बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं? क्या है वो विषय जिनके विषय में ये सोचते हैं? लेन देन, लाभ हानि, संबंध, उतार चढ़ाव, छोटी छोटी जीवन की ये बातें, इसके ऊपर इनके विचार, इनकी बातें जाती ही नहीं। अब जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मस्तिष्क मेधा मध्यम स्तर पर है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, किस विषय में बात करते हैं? जीवन की घटनाओं के विषय में बात करते हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे उसे और अधिक श्रेष्ठ आज बनाया जा सकता है। और वो व्यक्ति जिनकी मस्तिष्क मेधा उच्च स्तर पर होती है, वो क्या विचार करते हैं, वो किसके विषय में वार्तालाप करते हैं? वो सोचते हैं कि कैसे अपने ही विचारों को और अधिक श्रेष्ठ हम बना सकते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे स्वयं के इन अवगुणों को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ही जीवन अपने आप श्रेष्ठ हो जाता है। अब मस्तिष्क मेधा हम सभी के पास है, बस आवश्यकता है तो चयन करने की कि कौन सा स्तर हमें अपनाना है। यदि आज के इस समय में आप निम्न स्तर पर भी क्यों ना, स्वीकार करो, चिंता की बात नहीं है। अब भी आप चयन कर सकते हो उच्च स्तर पर पहुंचने का। वही चयन कीजिए, जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। कितना विशाल होता है ये सागर, क्या नहीं कर सकता ये सागर। क्षण भर में त्राही त्राही मचा सकता है, प्रलय ला सकता है, संसार मिटा सकता है। ये सागर जीवन ज्योति बुझा सकता है। यदि कुछ नहीं बुझा सकता तो एक प्यासे की प्यास। दूसरी ओर ये गागर इतनी छोटी है कि गोपियां एक साथ 10-10 लेकर चल सकती हैं, किंतु यही छोटी गागर 20 की प्यास बुझा सकती है। अब बताइए, जल सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना अंतर क्यों? यहां पे अंतर है तो भाव के स्वभाव में। एक माटी में मीठा जल संजो कर रखती है, तो दूसरा अपने खारे पानी से किसी को भी माटी में मिला सकता है। आप क्या बनना चाहेंगे? सागर का खारा पानी बनकर किसी की आस बुझाना चाहेंगे, या मीठी गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? निर्णय आपका है। सूर्य मुझे बड़ा भाता है, प्रतिदिन मुझे कुछ नया सिखा जाता है। कभी सूर्य को देखिए, 4 पहर तक ये अंधकार से लड़ेगा, फिर धीरे धीरे उदित होगा। पहले लाल, फिर केसरिया, फिर श्वेत रंग धारण करेगा। धीरे धीरे आकाश में ऊपर उठेगा और फिर समस्त संसार में प्रकाश फैलाएगा। ये सूर्य की तपस्या है, उसका धैर्य है, उसकी प्रतीक्षा है, उसका परिश्रम है, जो उसे संसार में सर्वोच्च स्थान मिलता है। यदि आप भी इस संसार में सूर्य की भांति महान बनना चाहते हैं, सूर्य की भांति इस संसार में सर्वोच्च स्थान पाना चाहते हैं, तो आपको भी सूर्य की ही भांति तपस्या करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी, धैर्य रखना होगा, परिश्रम करना होगा। तभी इस संसार में सम्मान भी मिलेगा, यश भी मिलेगा। मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसकी जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती। फिर वो परिश्रम करता है, संघर्ष करता है और उसे उसका फल भी मिलता है। वो अपने संसाधन स्वयं खड़े करता है और उसके जीवन में तब तक कोई भय नहीं आता जब तक वो कुछ पा न ले। एक बार उसने कुछ पा लिया, उसके पश्चात उसे खो देने का भय ये मन में जन्म लेता है। फिर वो भाग्य, ज्योतिष, प्रारब्ध इन्हें देखने पर विवश हो जाता है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप इस संसार में जब आए
क्या लेके आए थे जो आज खो दो? कुछ नहीं। आपके वश में आपके जीवन के केवल वो पल है जो आपके हाथ में है, अन्य कुछ भी नहीं। आपके हाथ में है आपके घर। जो जीवन में भाग्य से निराश नहीं होते, जो असफलताओं से टूटते नहीं, वही इस जीवन में विजयी होते हैं। मुझे बताइए, जब आपके पास कुछ नहीं था तब आपने क्या किया? परिश्रम किया, संघर्ष किया, और वो सब कुछ पा लिया जो आप पाना चाहते थे। तो आज सब पा लिया है तो भय किस लिए? क्या ये संसाधन आपको परिश्रम करने से रोकते हैं? नहीं। इसलिए अपने हाथों की रेखाओं में अपना मार्ग कभी ना ढूंढें, क्योंकि संसार में जिनके हाथ नहीं होते वो भी निश्चय से अपना स्वयं का प्रारब्ध स्वयं बना लेते हैं। आप किस बात की चिंता करें? समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अब क्या इसका अर्थ ये है कि आप केवल समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ अपने भाग्य और प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दें, स्वयं कुछ करें ही ना? यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको एक वस्तु अवश्य मिलेगी, निराशा, असफलता। अब आप कहेंगे कि यदि सब कुछ समय और भाग्य पर ही निर्भर करता है तो हम कर ही क्या सकते हैं? कर सकते हैं प्रयास, परिश्रम। ये प्रयास ही है जो आपके जीवन में उस समय को आपके निकट खींच कर लाते हैं, वो समय जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये भाग्य, ये उसके समक्ष झुकता है जो सदैव परिश्रम करते हैं। राधे।